नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करके ऑल को जरूर सेलेक्ट करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली पहुंचता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले निफ्टी के इंडेक्स पर। और आज बजट सेशन था, तो आज बजट है वो 11 बजे से फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट पढ़ा। और हालांकि 11 बजे के से पहले का जो समय था उसमें इंडेक्स में कुछ रिकवरी तेजी थी, वो ऊपर की ओर मुंह देखने को मिला था, क्योंकि उस समय बजट के शुरू होने से पहले और बाजार में एक आशाएं थी कि बजट में कुछ घोषणाएं होंगी, रेलवे की घोषणाएं होंगी, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के लिए और ऑटो सेक्टर के लिए कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। तो इन सभी का जो इफेक्ट रहा, आशाएं थी वो बाजार में थी। लेकिन जैसे ही बजट शुरू हुआ और बजट के शुरू होने के बाद बाजार में एक गिरावट देखने को मिली और प्रीवियस क्लोजिंग से भी नीचे है वो बाजार क्लोज होते हुए देखने को मिला। ऑल ओवर बजट की क्लोजिंग पर और मार्केट का जो रिएक्शन था वो डाउन ही देखने को मिला। जो आशाएं बजट में बाजार को थी वो देखने को नहीं मिली, कुछ एक दो हल्की जो घोषणाएं हैं वही देखने को मिली। और ऑल ओवर बाजार का रिएक्शन देखें तो आज इंडेक्स था, कल का जो क्लोजिंग थी और उससे नीचे यानी कि 700 से नीचे ही मार्केट की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो एक जो पॉजिटिविटी जो बजट से पहले थी वो फुलफिल वाली बात है वो आज इंडेक्स पर देखने को नहीं मिली है, क्योंकि बजट में जिस तरह की आशाएं बाजार को थी वो नहीं मिली है, जिसके चलते आज यहाँ सेंटिमेंट है नेगेटिव देखने को मिला। सिमिलरली आप सेंसेक्स को भी देखेंगे तो सेंसेक्स भी करीबन 100 अंकों की गिरावट के साथ प्रीवियस जो क्लोज है 21,750 से नीचे ही यहाँ क्लोजिंग देखने को मिली है। बहरहाल कोई बात नहीं, आज मार्केट में दो न्यूज़ थी। पहला तो अमेरिका से जो फेड की बैठक थी उसका आउटकम कल मध्य रात्रि को आया था, तो फेड की मीटिंग का भी बाजार पर कुछ नर्वसताएं थी, जिसके चलते और बजट में कुछ मिला नहीं, जिसके चलते बाजार में कुछ रिएक्शन देखने को नहीं मिला और बाजार है वो नीचे ही देखने को मिले हैं। दूसरी तरफ बात करें तो इसमें निफ्टी भी करीबन यहाँ गिरावट में ही क्लोज हुआ है और अंतरिम बजट से कोई सपोर्ट वो मार्केट को नहीं मिला है। तो मित्रों, आज का जो बजट है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें रही हैं, उनको अपन इसमें कवर करते हैं। और कुछ कुल मिलाकर के इसमें दो जो सेक्टर्स हैं, दो सेक्टर्स के लिए छुपी हुई घोषणाएं हुई हैं, उनकी चर्चा अपन करेंगे। तो पहला बाजार का जो रिएक्शन था आज, एक तो फेड की मीटिंग का था। जो फेड का डिसीजन ये आया है कि अभी है वो इंटरेस्ट जो रेट है उसमें कटौती करने का फेड का फिलहाल कोई मूड नहीं है। मूड इसलिए नहीं है कि अभी जो इंटरेस्ट रेट का जो लेवल है, जो अमेरिकी जो फेड या FOMC जो चाहती है 2% के दायरे में वो महंगाई का लेवल आए, तो वो देखने को नहीं मिल रहा है। और फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल ने ये कहा कि फिलहाल मार्च और अप्रैल तक ब्याज दरों में कटौती का उनका कोई प्लान नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगले जुलाई अगस्त तक है वो, जब महंगाई का आंकड़ा सुधरते हुए और जब नीचे आ जाएगा तो हम उन पर विचार करेंगे। और अच्छी बात देखने को ये मिली कि फेड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा कि फिलहाल ब्याज दरों में बढ़ोतरी का कोई प्लान नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात देखने को मिली। लेकिन जो बाजार मार्च और अप्रैल में जो इंटरेस्ट रेट में कटौती का जो आशाएं थी और जो अनुमान था कि मार्च और अप्रैल में फेड है वो ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, तो वो तो फिलहाल बाजार को देखने को मिला नहीं। सो बाजार को एक नर्वसता यहाँ से भी देखने को मिली। तो कुल मिलाकर के बाजार में सेंटीमेंट आज पॉजिटिव देखने को नहीं मिला। अब बात कर लेते हैं बजट 2400 की का जो अंतरिम बजट था। तो अंतरिम बजट में भी कुछ घोषणाएं हुई हैं, तो उनकी अपन अलग अलग बात कर लेते हैं। तो पहले बात करें तो बजट में एक घोषणा ये हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनियां उनको कंपनियों को इससे फायदा हो सकता है। जो रोड ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्ट्री है उसको जो आवंटन है वो 3% बढ़ा करके करीबन 2,78,00,000 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। तो इससे रोड ट्रांसपोर्ट वाली इसमें रोड ट्रांसपोर्ट में जो कंपनियां हैं का जो बिजनेस है उन कंपनियों को इससे फायदा हो सकता है। और इसमें केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 22-23 में और 23-24 के लिए 13,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है और 23-24 में वो 13,800 किलोमीटर का रखा गया। तो एक तो ये इन कंपनियों को सपोर्ट देखने को मिला, एक न्यूज़ तो ये देखने को मिली थी बजट में। दूसरी बात करेंगे बजट में कि रेलवे को क्या मिला, कि पिछले 2 वीक से और रेलवे स्टॉक्स में बहुत ही दमदार रैलियां देखने को मिली हैं। और रैलियां इस वजह से थी कि रेलवे का जो बजट है एलोकेशन है वो करीबन वो 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। और तो एक अनुमान जो देखने को मिला, अनुमान बाजार लगा रहा था, वो रेलवे के लिए कोई बड़ा बजट आवंटन नहीं हुआ है। तो इसके साथ देखें तो इसी घोषणाओं के साथ अगर IRFC को देखें तो वो भी करीबन 1.5% डाउन था। और IRFC है वहाँ भी 2.5% की गिरावट थी। इरेडा था वो जरूर ग्रीन में था, क्योंकि इरेडा के लिए प्रॉपर अलग से ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए कुछ रूफ टू छत पर जो सोलर के जो प्लांट्स हैं वो लगाने की घोषणा हुई, जिसके चलते इरेडा में है वो तेजी देखने को मिली। इरकॉन का शेयर था वो भी करीबन 3.5% गिरावट में देखने को मिला। RVNL था वो भी करीबन 3.5% और रेलटेल का स्टॉक्स भी। तो यहाँ रेलवे के लिए कोई अतिरिक्त घोषणा नहीं, इसके लिए अलग से बजट बढ़ाएगा। साथ ही इसमें वंदे भारत जो कोचेज थे उसके तहत रेलवे जो स्टॉक्स हैं जो कोच बनाने का काम था, जुपिटर एयरवेज, टिटागट रेल, सिमनेज और RVNL, इन स्टॉक्स पर आज नज़र थी।
लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। नई वंदे भारत ट्रेनें थी, उनकी भी घोषणा नहीं हुई। सो यहाँ JWL, टीटागढ़, सिमनीज, RVNL और इरकॉन, तो यहाँ सभी है वो यहाँ रेड निशान में जाते हुए देखने को मिले हैं। तो अपन बात करेंगे तो इसमें घोषणा क्या हुई है रेलवे के लिए। रेलवे के लिए सिर्फ एक दो 3 प्रमुख कॉरिडोर बनाने का यहाँ कार्यक्रम गवर्नमेंट ने दिया है। तो 3 कॉरिडोर का ऐलान है अंतरिम बजट में किया गया रेलवे के लिए। ऊर्जा खनिज और सीमेंट का गलियारा कॉरिडोर बनाया जाएगा, पोर्ट कनेक्टिविटी गलियारा और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर के लिए ये प्रोजेक्ट रखा गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए भी कोई अलग से बजट नहीं दिया गया है। ये इन तीनों कॉरिडोर का जो बजट है वो प्रधानमंत्री की गति शक्ति योजना के अंतर्गत ही इसका बजट रखा गया है। इसके लिए कोई अलग से बजट नहीं दिया। जो पहले से प्रधानमंत्री गति शक्ति जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंतर्गत ही इनको दिया गया। अगर इनको कॉरिडोर की पहचान तो की गई है, लेकिन इनका बजट है वो प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही है, इसलिए अलग से इनको बजट नहीं दिया गया, जिसके चलते रेलवे जो स्टॉक्स थे वो का जो सेंटिमेंट था वो नहीं बन सका और यहाँ नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिला। अगली बात करें तो इसमें लक्षद्वीप के लिए पर्यटन सेक्टर के लिए भी एक घोषणा हुई है। हाल ही में लक्षद्वीप और काफ़ी चर्चा में रहा है मालदीव के साथ जो प्रकरण हुआ था, उसके चलते आज बजट में लक्षद्वीप को लेकर के एक विशेष उल्लेख किया गया कि लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे का वहाँ डेवलपमेंट किया जाएगा। तो इसका जो प्रभाव है कुछ कंपनियों पर पड़ेगा, जैसे ट्रेवल बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, जिसमें आप 2 से 3 कंपनियों के नाम ले सकते हैं। यात्रा.com है और 1-2 कंपनियां और हैं। इसके साथ ही इसमें होटल बिजनेस को भी इससे सपोर्ट मिलेगा, जिसमें इंडियन होटल्स है, इसमें एक प्रमुख शेयर है, सामई होटल्स है। तो ये इन शेयरों पर आप नज़र रख सकते हैं। दूसरी बात करें तो आज अडानी ग्रुप के लिए भी एक इनडायरेक्ट घोषणा थी, हालांकि कोई विशेष अडानी ग्रुप के लिए नहीं थी। तो इसमें अडानी इंटरप्राइजेज को फ़ायदा मिल सकता है कि गवर्नमेंट ने इसमें ये घोषणा की है बजट में, वित्त मंत्री जी ने, कि जो गवर्नमेंट का कैपिटल जो एक्सपेंडिचर जो है बुनियादी जो व्यय है उसको बढ़ाया गया है। तो इसका फ़ायदा है वो अडानी इंटरप्राइजेज में मिल सकता है। तो इसके चलते अडानी इंटरप्राइजेज भी आज इस घोषणा के साथ यहाँ एक करीबन 1.5 से 2% की तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन फिर इसमें कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया और स्टॉक्स है वो नीचे की ओर आई आते हुए देखने को मिला। साथ ही कुछ घोषणा इसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए भी हुई, जिसमें बोरोसिल रिन्यूएबल कंपनियां हैं। और दूसरी बात करें तो इसमें वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज है, यहाँ स्टॉक्स है वो 5% के सर्किट में देखने को मिला, क्योंकि इनके लिए ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए कुछ घोषणा हुई। टाटा पावर का स्टॉक्स भी है वो ग्रीन में देखने को मिला था। तो इन ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक्स को है कुछ फायदा है वो बजट में देखने को मिला है। तो इनके लिए बजट में ग्रीन एनर्जी जो की एनर्जी वाली कंपनियां हैं उनके लिए बजट में एक प्रोजेक्ट है वो अनाउंसमेंट किया गया। प्रोजेक्ट ये है कि जो सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट दिया गया है कि लोगों के लोग है अपने घरों की छत पर है वो सोलर रूफटॉप है वो लगा सकते हैं। और ये गवर्नमेंट है वो देश के 1 करोड़ घरों में लगाने वाली है। तो 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे, जिसका फायदा है वो इन सोलर एनर्जी वाली कंपनियों को मिल सकता है। और इसी के चलते इरेडा का स्टॉक्स है वो भी इरेडा में भी यहाँ तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि इरेडा का फायदा इसको इनडायरेक्ट होगा। और जो रूफटॉप प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे जो घरों की छतों पर, तो उसके लिए ग्रीन एनर्जी के लिए फाइनेंस करने का काम इरेडा कर सकता है। तो इसके लिए फाइनेंस की व्यवस्था इरेडा कर सकता है। तो इसलिए इरेडा का स्टॉक्स भी यहाँ तेजी में देखने को मिला था। तो गवर्नमेंट ने ग्रीन एनर्जी पर यह घोषणा की थी कि 24 के बजट में सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया है और इसके चलते घरों को 300 यूनिट बिजली वो फ्री मिलेगी। और इसी के चलते कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में वो तेजी देखने को मिली, जिनमें सुजलोन एनर्जी का स्टॉक्स भी था। सुजलोन का स्टॉक्स भी यहाँ 5% के सर्किट में देखने को मिला है। तो वारी रिन्यूएबल, टाटा पावर, सुजलोन एनर्जी, तो ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स थे जिनमें आज है इस स्टॉक्स की ये घोषणा से इनको यहाँ रैली देखने को मिली है। साथ ही दूसरी बड़ी जो घोषणा हुई है बजट में वो ईवी सेक्टर को लेकर के हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो व्हीकल्स हैं उनको लेकर के हुई है। और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं सड़कों पर दौड़ेंगी, लेकिन इनके लिए दौड़ने के लिए इनको क्या चाहिए, बैटरी चार्ज करने के लिए आधारभूत ढांचा चाहिए, यानी इनके लिए बैटरी चार्जर की उपलब्धता होनी चाहिए सड़कों पर। तो वो बजट में घोषणा की है सरकार ने कि ईवी जो गाड़ियाँ हैं उनके चार्जिंग के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो वो सुविधाएं किस लेवल पर होंगी, तो इसमें ये क्या कहा था कि ये घोषणा की है बजट में कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। और इस बजट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जुड़े जो सिस्टम्स हैं उनको मजबूत करने का ऐलान किया गया। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा और 2070 तक कार्बन उत्सर्जन है वो जीरो करने के मकसद से बजट में ये घोषणा की गई है। तो इसका फायदा है वो जो ईवी सेक्टर वाली जो कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो बनाने वाली हैं, उन कंपनियों के लिए इनडायरेक्टली ये फायदा पहुंचेगा। तो इनडायरेक्टली फायदा इसलिए होगा कि जो ईवी के जो गाड़ियां हैं उनके लिए जब अगर चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा तो हर कोई व्यक्ति है वो इनको खरीदने के लिए उत्साहित होगा, क्योंकि जब तक चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा कोई व्यक्ति चाहकर भी और ईवी की गाड़ियाँ नहीं ले सकता। क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो अभी बहुत से जो छोटे शहर हैं और ग्रामीण जो एरियाज हैं उनमें ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। तो पहले ईवी गाड़ियों की जो डिमांड तब बढ़ेगी जब चार्जिंग स्टेशंस मौजूद होंगे। तो गवर्नमेंट ने इस पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने का एक ये अनाउंसमेंट किया है। तो इसका फायदा है कुछ ईवी सेक्टर में मौजूद कंपनियां उनको फायदा देखने को मिलेगा। इसके चलते आज JBM ऑटो जो ईवी बसेज बनाने का
ये ईवी पैसेज मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ भी जेबीएम ऑटो भी करीबन वो 2.5% तेज़ी में देखने को मिला। और जैसे ही सेक्टर के लिए इस योजना की अनाउंसमेंट होती है तो यहाँ एक तेज़ी देखने को मिल जाती है। दूसरी बात करें तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक में तो जैसे ही ये घोषणा होती है इसमें करीबन 6% की रैली देखने को मिलती है, लेकिन फिर ये रैली गायब हो जाती है। और बहुत ही दमदार इसमें इस योजना से ईवी चार्जिंग स्टेशनों की योजना से हुआ था, लेकिन बाजार ने कहीं इस योजना का विश्लेषण किया होगा तो ओलेक्ट्रा को इससे कोई अलग से कोई बड़ा फायदा नहीं मिलेगा और इसके चलते फिर स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होगा तो इसकी गाड़ियों की सेल्स बढ़ने की संभावनाएं होंगी, लेकिन डायरेक्टली कोई फायदा नहीं है ईवी सेक्टर को, इनडायरेक्टली फायदा है। तो एक 6% की तेजी जरूर आई थी ओलेक्ट्रा में, लेकिन फिर स्टॉक्स है वो प्रीवियस क्लोज से नीचे ही जाते हुए देखने को मिला। दूसरी बड़ी बात करें तो टाटा मोटर्स, यहाँ भी स्टॉक्स था ट्रेड जोन में जाते हुए देखने को मिला। ऑलरेडी टाटा है वो ईवी व्हीकल्स को लेकर के काफ़ी आगे बढ़ चुका है और दमदार सेलिंग है वो टाटा मोटर्स की ईवी सेक्टर में, इनका अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है भैया। और जब चार्जिंग स्टेशन मौजूद होंगे तो टाटा मोटर्स को भी इसका फायदा मिलेगा। वो लोग कहें तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है तो ईवी में काम करने वाली सभी कंपनियों को इसका इनडायरेक्टली फायदा होगा। तो साथ ही ऑटो एंसिलरी के जो स्टॉक्स हैं कंपनियां उनको भी फायदा होगा। अगली बात करें तो अशोक लीलैंड, यहाँ भी कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला और स्टॉक्स है वो रेड में जाते हुए देखने को मिला है। दूसरी बात करेंगे इससे टाटा पावर, तो टाटा पावर को एक इससे मजबूत सेंटीमेंट मिल सकता है क्योंकि ईवी के जो चार्जिंग स्टेशंस है उनको खड़ा करने का जो है सिस्टम, तो वो टाटा पावर को इससे फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि ईवी चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी टाटा मोटर्स के टाटा जो ग्रुप है वो ईवी चार्जिंग स्टेशन डेवलप करने के लिए, और टाटा पावर है वो काफ़ी इसने अग्रेसिव रूप से कई सारे इसने जॉइंट वेंचर्स भी किए हैं कई कंपनियों के साथ, और चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करने के लिए बड़ी बड़ी जो डेवलपर्स हैं, बिल्डिंग डेवलपर्स हैं, उनके साथ भी इनका हुआ है ताकि जो बिल्डिंग है वहाँ भी डेवलप किया जा सके। तो इस तरह से टाटा पावर को भी इसका एक फायदा मिल सकता है। तो मित्रों आज बजट में केवल ये दो बड़ी घोषणाएं ही देखने को मिली। पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करने की, और दूसरा रूफटॉप सोलार प्रोजेक्ट। तो ये दो घोषणाएं देखने को मिली हैं और कोई बड़ा अतिरिक्त लोक लुभावनी जो घोषणाएं थी वो अंतरिम बजट में देखने को नहीं मिल सकती। साथ ही वित्त मंत्री ने ये इशारा भी किया है कि जब चुनाव होने के बाद में अगला जो पूर्ण जो बजट आएगा जुलाई में, जुलाई में, तो पूर्ण बजट में है वो इसके लिए इन सभी सेक्टरों के लिए उनके लिए अच्छा बजट है वो एलोकेशन है वो किया जाएगा। तो बजट में इन घोषणाओं के अलावा और कोई बड़ी घोषणाएं आज देखने को नहीं मिली, जिसके चलते आज मार्केट का सेंटीमेंट भी नेगेटिव ही देखने को मिला है। तो आशा करते हैं मित्रों वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और जो मित्र पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।